अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है साया। सुनो, ए लड़की, ऐसी खिड़की से मत लटको, तुम गिर जाओगी। तुम्हें कहाँ जाना है? अंदर डिब्बे में आकर बैठ जाओ। अरे, मुझे लग रहा है तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम ऐसी खिड़की से लटकी भी हो उल्टी। यहाँ आके बैठो। समीर की नज़र उसके डिब्बे की खिड़की से लटकती एक लड़की पर पड़ी तो वो चीख पड़ा था। समीर जब गाड़ी रुकी तो वॉशरूम के लिए अपने डिब्बे से निकल कर चला गया था। जब वापस आया तो ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। वो कोई जयपुरी ड्रेस पहने बैठी थी, बड़ी ही मासूम सी लग रही थी। काले रंग की ड्रेस में थी और उसका चेहरा दमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में बहुत ही सवाल हों और जो उसका उत्तर ढूंढ रही हों। समीर उसकी आंखों में बिल्कुल खो सा गया था। समीर को जब होश आया तो उसने देखा कि वो लड़की कब की उसके डिब्बे में आकर बैठ गई थी। वो नीचे फर्श पर ही बैठी थी। समीर ऑफिस के काम से चलते इलाहाबाद से 2 घंटे की दूरी पर बड़े किसी गांव पे जा रहा था। वहाँ पर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था। पुरानी हवेली का कोई रेनोवेशन का काम उसके ज़िम्मे आया था। वो प्रोजेक्ट समीर के लिए ज़रूरी था क्योंकि उस पर सीधा उसका प्रमोशन टिका हुआ था। जब प्रोजेक्ट मिला तो उसके बॉस ने उसको बताया था, समीर, यहाँ से 12 घंटे की दूरी पर वो जगह है, वहाँ के किले का रेनोवेशन करना है। 2 जगह वो 300 सालों से ऐसी ही पड़ी है। वो जगह जयपुर में है। सरकार का मानना है कि इसो रेनोवेट उसके अगर मिलेगा तो लोग बाहर से घूमने वाले लोग आते रहेंगे, इससे उनकी इनकम भी होगी, इसलिए सरकार इस पे काम कर रही है। लेकिन क्या सर, समीर ने उस जगह वहाँ पर क्या है ऐसा? जो भी उसके लिए की मरम्मत के लिए वहाँ जाता है ना समीर, वो काम छोड़कर या तो भाग जाता है या वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तुमसे पहले बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ गए हैं, लेकिन वहाँ कोई टिक नहीं पाया। सर, आप किसी बात की फिक्र ना करें, मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो साइंस के ऊपर है। मैं कल ही अपने पूरे स्टाफ के साथ वहाँ चला जाऊँगा और काम देखकर आपको फ़ोन भी करता दूँगा कि कितने दिन में हो जाएगा। समीर दूसरे दिन ही अपने कुछ स्टाफ के साथ ही जयपुर के लिए निकल चुका था। वो इस ट्रेन में अकेला ही जा रहा था। उसने अपने स्टाफ को दूसरी गाड़ियों से कंस्ट्रक्शन का सामान देकर पहले ही भेज दिया था। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए उसको हल्का सा डर सा महसूस हो रहा था। समीर ने फिर से डिब्बे में झांक कर देखा तो कोई स्टेशन आ गया था। अपने फ़ोन पर समय देखा, रात के लगभग 9 बज रहे थे। समीर ने सोचा कि गाड़ी टाइम पर ही है, शायद 11:30 बजे के आसपास वो जयपुर पहुंच जाएगा। तभी समीर को जैसे ठंड की वजह से अपने दोनों हाथों को मसला तो उसे ये ऐसा महसूस हुआ कि उसके नाखून काफ़ी बड़े हुए हैं। उसने अपने शेविंग किट से नेल कटर निकाला और नाखून काटने लगा था। तभी वो लड़की एकदम से बोली, ना बाबूजी, थारे ऐसे नहीं करते, रात होते नाखून ना काटा करो, हमारी माँ बताती थी। रात को जो लोग नाखून काटते हैं उनके पीछे भूतनी लग जाती है। समीर ने देखा कि वो लगातार एक ही तरफ देख रही थी, जैसे कहीं खो सी गई है। समीर ने उससे कहा कि ठीक से तुम बैठ जाओ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम रोशनी है। कहाँ जा रही थी? तुम्हें डर नहीं लगा? तुम खिड़की से ऐसे लटक गई थी, गिर जाती तो? नहीं साहब, अब तो मेरा नाम मिट ही गया है, बस मेरा साया बचा है। क्या मतलब तुम्हारा साया बचा है? मतलब इस जगह पर मुझे कोई नहीं जानता,
वो लड़की अपने माथे पे हाथ टेक कर फिर एक ही दिशा में घूरने लगी थी। रात के 9:30 बज गए थे। समीर हल्का फुल्का नाश्ता साथ लाया था। उसने बैग में से बिस्किट और नमकीन निकाले और उसकी तरफ एक प्लेट में रख कर उसे दिया, जिसने रोशनी ने छुआ तक नहीं। समीर ने पानी पिया और थोड़ी देर अपनी सीट पर कंबल ओढ़कर लेट गया। उसने रोशनी को भी ऊपर सीट में बैठने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। समीर देख रहा था कि रोशनी वैसे तो एक जैसे लड़कियां होती वैसी थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी जो उसे लग रहा था कि जो उसमें लड़कियों वाली बात ना है। क्या चीज़ है ऐसी जो रोशनी को एक अलग रूप दे रही है, जब उसने सारा श्रृंगार लड़कियों जैसा कर रखा है। बहुत सोचने के बाद उसने जाना, हाँ, उसकी आवाज़ में वो कोमलता नहीं जो लड़कियों के लहजे में होती है। उसकी आवाज़ बिल्कुल मर्दाना लग रही थी। समीर को लेटे अभी 10 मिनट भी ना हुए थे, तभी बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास हुआ। उसने देखा खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए उठा तो देखा जहाँ वो लड़की बैठी थी। उधर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ थी ही नहीं और दरवाज़ा भी बंद था। आखिर वो कहाँ गई? इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? अभी वो कोई स्टेशन भी नहीं आया। समीर दौड़कर दरवाजे के पास आया और खिड़की को भी खोलकर बाहर झांक के देखा तो दूर दूर तक उसका कहीं नामो निशान भी ना था। आसपास से लोगों को पूछा तो सबने बताया, यहाँ पे तो कोई नहीं था, आप ही तो अकेले थे। समीर वापस आकर सिटकिनी बनकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि थोड़ी देर के बाद उसे सब कुछ याद आया। तो उसे करंट सा लगा और वो बिल्कुल सहम सा गया। गाइज़, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हमारी हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके।